हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजीत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फंडा पे स्वागत है। मेरे इस चैनल पे बेसिक मैथ या जो कंपटीशन में मैथ पूछी जाती है या जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैथ में प्रॉब्लम उनको है, नहीं समझ में आती है, या जो तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत है, तो बहुत से बच्चे तो खैर बड़े शहर में हैं, वहाँ उनको कोचिंग वोचिंग मिल भी जाती है। बहुत से बच्चे जो दूर दराज क्षेत्रों में हैं, जहाँ अच्छी कोचिंग नहीं है या बिल्कुल कोचिंग ही नहीं है, या कुछ बच्चे गरीब भी हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस चैनल को बनाया है। और इस चैनल में जितनी भी अर्थमेटिक या जो बेसिक मैथ है जो कंपटीशन में पूछी जाती है, वो उतने जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चाहते हैं कि और भी लोग ये वीडियो देखें तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो जो पिछले पार्ट में जो नंबर्स पढ़ाई थी उसमें वो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, उसके आगे आज इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में बात करेंगे। और जो मैंने देखा है कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है कि एक बड़ी सी नंबर दे दिया या कुछ नंबर्स पे पावर लगा के फिर मल्टीप्लाई करके पावर लगा के इस तरह क्वेश्चन बना के फिर पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अगर कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है। मैथ के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। और एक तो मेरा दोस्त ऐसा था कि जिसकी मैथ अच्छी थी, उसने मतलब और क्वेश्चन काफ़ी कम किए, मैथ के सारे क्वेश्चन किए, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे भी लोग हैं कि मैथ ही उनका बेड़ा पार करती है। तो मैथ आप अच्छे से अगर सीख लेंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नेचुरल नंबर हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो जो नेचुरल नंबर हैं जस्ट काउंटिंग नंबर्स, गिनने वाले वो हैं, संख्याएं हैं, और इनकी जो संख्या है इन्फिनिट होगी और इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अगर हम n से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर्स होंगी 1 से शुरू होके 2, 3 और इस तरह से इन्फिनिट नंबर होंगी। दूसरा है होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। तो मतलब नेचुरल नंबर अपूर्ण थी क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं था, अब हम जीरो शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण हो जाएगी। दरअसल नेचुरल नंबर्स ही हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ही हैं, उनमें बस जीरो इसमें और ऐड करते हैं। अगर W से हम होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ज़ीरो और फिर नेचुरल नंबर जो है वही इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद में है ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। दीज नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जो 2 के मल्टीपल नहीं है या 2 से जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो सारी ऑड नंबर्स होंगी और इनको 2 - n के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2n - 1 इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो n है ये एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद में इवन नंबर। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, मतलब दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल मतलब 2 से पूर्णतया विभाज्य होती हैं और इनको 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n, और जहां n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर,
अब बात करते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। तो इसको अगर हम आई आई लेटर आई या जेड से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये नंबर्स कौन सी होंगी? -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 आगे। तो अगर इसको देखें तो क्या लगता है कि ये वाली जो है ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है, कह सकते हैं क्या कह सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर, और इनको पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह सकते हैं। और ये 0 शामिल है। तो अब इनको हम इंटीजर के उसमें रूप में देखें तो ये जो है इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो 0 है ये ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना पॉजिटिव, इसको सिंपली इंटीजर ही कहेंगे। अब बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत आता है। उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा नंबर दे देंगे या एक नंबर की पावर लगा के फिर मल्टीप्लाई करके फिर एक नंबर उसका पावर फिर मल्टीप्लाई करके ऐसे काफ़ी मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाद में कहते हैं इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं, इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पे तो हम आधा घंटा 1 घंटा दे नहीं सकते हैं, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे हम बताएंगे? तो उसमें कुछ ट्रिक होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ही आसानी से हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसको इस तरह से लिख लिया, यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 9। तो हम देखेंगे जो 1 to 9 जो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो स्टेप हैं पहले मतलब देख लेते हैं कि प्रोसेस में कितने स्टेप लगते हैं। तो पहला क्या है? पहला है यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर एक्सप्रेस्ड एज ए पावर ऑफ 2 इज एनी ऑफ डिजिट, मतलब इसमें 2 और फिर 4 फिर 8 और फिर 6। मतलब अगर संख्या 2 है, 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। अगर 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 2 की पावर 3 है तो 8 और 2 की पावर 4 है तो 6 आएगा। उसके बाद में ये फिर रिपीट होगा कि अगर जैसे 2 की पावर अगर 5 है तो फिर 2 आएगा, 2 की पावर 6 है तो 4 आएगा, 2 की पावर 7 है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 2 की पावर 8 है तो 6 आएगा, और आगे ये चलते ही जाएगा एक सीक्वेंस में। अगर 2 की पावर 9 है तो फिर 2 आएगा, 2 की पावर 10 है तो 4 आएगा, 2 की पावर 11 है तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, और 2 की पावर 12 है तो 6 आएगा। मतलब ऐसे ही चलते ही जाएगा, फिर ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हमें ये नंबर्स याद करने हैं कि अगर 1 है तो 2 है तो
या हम तुरंत ही देख लेंगे, इस तरह से भी करके देख लेंगे। इसी तरह से जो सेकेंड होगा वो 3 के लिए देखेंगे। तो 3 में यूनिट डिजिट क्या आएंगे? 3, 9, 7, 1। मतलब अगर 3 की पावर 1 है 3 आएगा, 3 की पावर 2 है 9 आएगा यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, 3 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर ये रिपीट होगा। 3 टू पावर 5 है तो 3, 3 टू पावर 6 में 9, 3 टू पावर 7 में 7, 3 टू पावर 8 में 4। इस तरह से ये भी और भी आगे बढ़ता जाएगा। अब जो तीसरा है उसमें हम देखेंगे 4 के लिए। इसमें किस तरह से यूनिट डिजिट आएंगे? इसमें 4 में केवल 2 ही आएंगे, 4 और 6। 4 पावर 1 है 4 आएगा, 4 पावर 2 है 6, 4 पावर 3 है फिर 4, 4 पावर 4 है फिर 6। इसी तरह से ये रिपीट होगा। तो कह सकते हैं अगर 4 की पावर जो है ऑड है तो 4 आएगा, अगर 4 की पावर जो है इवन है तो 6 आएगा। ये हो गया। अब फोर्थ है, इसमें 5 की पावर के लिए देखेंगे। तो इसमें बहुत आसान है, ये 5 ही रहेगा, चाहे 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा 5 ही रहेगा। बड़ा आसान है। 5 पावर 1, 5 पावर 2, कुछ नहीं। जो पांचवा है इसमें 6 की पावर के लिए देखेंगे। 6 ये भी 5 जैसे ही है, ऑलवेज 6, कोई भी पावर हो 6 ही आएगा, चाहे 6 पावर 1 हो, चाहे 2 हो या कुछ भी हो, 6 ही आएगा। अब 7 के लिए देख लेते हैं। इसमें क्या नंबर आएंगे? 7, 9, 3, 1। यानी कि 7 की पावर 1 है 7 होगा, 7 पावर 2 है 9 होगा, 7 पावर 3 है 3 होगा, 7 पावर 4 है तो 1 होगा। ऐसे इसमें 7 पावर 5, 7 पावर 6, 7 पावर 7, 7 पावर 8, इस तरह से चलता रहेगा। अब 8 के लिए देख लेंगे। एट, 4, 2, 6। 8 पावर जो 1 है 8 ही रहेगा, 8 पावर 2 में 4, 8 पावर 3 में 2 और 8 पावर 4 में 6। ऐसे आगे ये चलता रहेगा। अब 9 के लिए देखेंगे। ये थोड़ा आसान है, इसमें केवल 9 और 1 आएगा। 9 की पावर 1 है तो 9, 9 की पावर 2 है तो 1, 9 की पावर 3 है तो 9, 9 की पावर 4 है तो 1। कह सकते हैं अगर पावर जो है
ऑड है तो 9 आएगा, अगर पावर इवन है तो 1 आएगा। इस तरह से 9 तक हो गए। और इसमें अगर जैसे 1 की ये पावर लगा है, इसके ऊपर कोई पावर लिखा 1 1, तो ये एक ही कंसीडर किया। 11 बजाय 1 के लिए जो नियम है वो यूज़ करेंगे। 12 है, अगर 12 की पावर जैसे 5 है तो इसमें केवल 2 की पावर 5 के लिए देखेंगे। ऐसे सबके लिए देखेंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 11 पावर 1, 12 पावर 2, 30 पावर 3, 14 पावर 4, 15 पावर 5 एंड 16 पावर 6। इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 1 पावर 1 इंटू यूनिट डिजिट ऑफ 2 पावर 2 इंटू यूनिट डिजिट 3 पावर 3, इसके बाद में यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू पावर 4 इंटू यूनिट डिजिट ऑफ 5 पावर 5 इंटू यूनिट डिजिट ऑफ 6 पावर 6। तो पहले 1 का 1 रहेगा, यूनिट डिजिट ऑफ 1 का 1 रहेगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, और 4 का 4 पावर 4 कितना होता है 6। 5 का तो पता है 5 रहेगा, और 6 का हमेशा 6 रहता है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 5040। इसका मतलब यूनिट डिजिट इस नंबर का कितना हो गया एक्सप्रेशन का 0। तो इस तरह से यूनिट डिजिट हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, जबकि ये नंबर बड़ी है। इसको करना आसान नहीं होता, एक नियम से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये रहा आज का एपिसोड, आज का पार्ट, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।